दोस्तों खैर वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले पूरी ताकत के साथ है बस सीधा दबा डालिए लाइक बटन को भैया। मैं पी रहा हूँ कॉफ़ी अपनी ताकत के लिए। यहाँ पे दोस्तों भी ऐसे में करते हैं शुरुआत पहले सवाल की। तो पूछा है हमसे काशिफ जमाल ने, ये बोलते हैं कि जब आप शादी करोगे तो हमें भी इनवाइट करोगे और आप जल्दी से शादी कर लो, लव यू गुरुजी। काशिफ दोनों सवाल ना बहुत ही मतलब एकदम दूर दूर हैं। मतलब देखो शादी में तो अभी पता नहीं कितना टाइम है और कब हो कैसे हो फिलहाल के लिए कोई अपडेट नहीं है। जहाँ तक बात है इन्विटेशन की तो यार बिल्कुल हम ना टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे और मेरी प्लानिंग है कि कुछ ना कुछ हम ना स्पेशल करेंगे टीजी फैमिली के लिए। तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी अगर जहाँ तक बात है लव यू की तो मेरी तरफ से लव यू टू। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे इंदर गुजर ने, ये बोलते हैं कैसे हो सर जी, जब आपके 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे तब से आपकी वीडियोस देख रहा हूँ, आपकी वीडियोस से बहुत कुछ सीखने को मिला है। क्वेश्चंस तो नहीं है, बस एक बार वीडियो में मेरा नाम ले दो। इंदर भाई आपका नाम मैं ले चुका हूं और थैंक यू कि आप जो है वो 2 मिलियन से जुड़े हो। जहां तक बात है आपके कमेंट की तो बहुत अच्छा लगा सुनते हुए, लेकिन आपने जो सर लिखा ना वो इतना अच्छा नहीं लगता यार। तो सर मत बोला करो, गौरव भैया बोल दो, गौरव बोल दो, गुरुजी बोल दो, टीजी बोल दो, कुछ भी बोल दो। अच्छा लगा लेकिन आपकी अब 2 मिलियन से साथ और अब तो हम 10 गुना मतलब इंटू 10 हो गए हैं। अभी आगे चल के इंटू 100 भी हो जाएंगे जब हम कंप्लीट करेंगे 100 मिलियन 200 मिलियन आगे फ्यूचर में। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे मीत जोशी ने, बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई स्टूडियो या सेटअप की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ बैठकर टेक न्यूज़ देते हो वही मेरा स्टूडियो है। दैट्स वॉट आई थिंक आई एम वेटिंग फॉर न्यू सेटअप टूर, लव यू गुरुजी। अभी तो बोला है सेटअप की जरूरत नहीं है, फिर बोल रहे हैं आई एम वेटिंग फॉर सेटअप टूर। देखो ना कितना बढ़िया सेटअप है, शाम का माहौल है, चिड़िया चहचहा रही हैं और बढ़िया एकदम जो है वो कितनी बढ़िया प्रकृति के बीच में हम बैठ के वीडियोस बना रहे हैं। तो ऐसा ही है मेरा तो यार, बिकॉज ऑन द गो चलता रहता है ना, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो कैमरा जहाँ मैंने लगा दिया वहीं अपना स्टूडियो बन जाता है। मतलब ना जहाँ से हम खड़े होते हैं लाइन वैसे शुरू हो जाती है, तो जहाँ पे हमने कैमरा लगाया वहीं से हमारा स्टूडियो बन जाता है। अगला सवाल पूछा है विवेक गोस्वामी ने, ये बोलते हैं कि विच फीचर should make a comeback in the world of smartphones especially in 2021। विवेक यार क्या बताएं, कमबैक की बात जहाँ तक मैं करता हूँ ना तो यार मैं तो एक ही चीज़ को मिस करता हूँ और वो है हम सभी का प्यारा हेडफोन जैक। उसके अलावा मोरलेस ऐसा कुछ है नहीं जिसका मतलब लगे कि हाँ भाई कमबैक होना चाहिए। हाँ हम मतलब बोल सकते हैं कि नोटिफिकेशन लाइट फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अब चलो उसकी जगह पे ऑलवेज ऑन डिस्प्लेज वगैरह आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से जो एक चीज़ जिसको मैं सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ पर्सनली वो हेडफोन जैक ही है और वो लगता नहीं है कि भैया कमबैक कभी कर पाएगा। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे अमन पांचाल ने, बोलते हैं 20K में सबसे अच्छा फ़ोन कौन सा है। अमन भाई आप थोड़े से ना पैसे उसके अंदर ऐड कर लो। आई थिंक आपको कई बार ऑफर वगैरह के अंदर 20 का मिल जाता है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो 21, 21.5, 22 तक का भी मिल जाता है। आप जो है वो ले सकते हैं सैमसंग का गैलेक्सी M51 और उस प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली एक बहुत अच्छा फ़ोन है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे सत्यम यादव ने, बोलते हैं कि गौरव भैया मेरा क्वेश्चन ये है कि फौजी का प्री रजिस्ट्रेशन तो चालू हो गया है लेकिन अभी कितना टाइम लगेगा आने में। बाय द वे लव यू टू मेरे भाई सत्यम। जहाँ तक बात है फौजी गेम के वापस आने की तो प्री रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और मेरे ख्याल से बहुत बहुत जल्दी वापस आएगा। मतलब वापस क्या आएगा, लॉन्च होगा। हम दिमाग में पता नहीं क्यों पबजी का ख्याल चल रहा था कि भैया वापस आएगा वापस आएगा वापस आएगा, लेकिन फौजी गेम जो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी लॉन्च होगा। शायद हम देख पाएंगे अगले 4-5 दिन, एक हफ्ते में। मतलब ऐसा मेरा एस्टिमेट है कि फौजी गेम शायद लॉन्च हो जाए। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे रमन ज्योति ने, बोलते हैं कि एक रिक्वेस्ट है गौरव भाई, कल 5 दिसंबर को मैरिज एनिवर्सरी थी तो विश कर दो रमन एंड ज्योति। ज्योति आपकी भाभी जी का नेम है तो विश कर दो भाई स्पेशल अपनी स्टाइल में। अच्छा जी, आपने तो ट्विटर पे हैंडल भी रखा है रमन ज्योति 007। क्या बात है, मतलब भगवान करे यार आपका प्यार ऐसे ही बना रहे और आप ऐसे ही जो है वो दोनों साथ मिल के अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते रहो। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है शादी का, लेकिन आपकी शादी हो चुकी है तो आप उम्मीद ये करता हूँ कि अपने परिवार के साथ में जितना हो सके उतना खुशियाँ स्प्रेड करते हुए आगे बढ़ते रहो, कमेंट करते रहो। और मेरी तरफ से और पूरी टीवी फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ आपकी वेडिंग एनिवर्सरी को लेके। हो गया ना विश। अगला सवाल है यहाँ पे राजेश प्रधान का, बोलते हैं भाई एक बात पूछनी थी, हम स्मार्टफोन में कैमरा डिस्प्ले डिपार्टमेंट में तो बहुत आगे जा चुके हैं पर बैटरी डिपार्टमेंट में अभी तक भी इतने पीछे क्यों हैं भाई। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 20.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स, लव यू ऑलवेज, लव फ्रॉम उड़ीसा। राजेश भाई थैंक यू आपकी बधाइयों के लिए। जहाँ तक बात है स्मार्टफोन्स की दुनिया में कि भैया कैमरा और डिस्प्ले वगैरह इतना आगे निकल गया है लेकिन बैटरी इतनी पीछे क्यों। तो यार देखो बैटरी ना मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो उसमें इतना कुछ चेंज करने को है नहीं कि मतलब हम जो है वो ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट्स कर लें। हाँ फ्यूचर में डेफिनेटली जब हम बात कर रहे हैं ग्रिफिन बैटरीज वगैरह की तो वो डेफिनेटली हमको एक बहुत ही एक अलग ही एक्सपीरियंस देंगी। फिलहाल के लिए हमने चार्जिंग में इनोवेशन किया है यार कि मतलब कहाँ पहले हमारे पास में 2.5 वॉट के चार्जर हुआ करते थे, मतलब 500 मिली एम्पियर 5 वोल्ट्स वाले चार्जर्स। अभी हम बात कर रहे हैं 100 वॉट 120 वॉट्स की चार्जिंग की। तो डेफिनेटली वही बात है ना, मतलब हमने बैटरी में नहीं तो कम से कम हमने
चार्जिंग के अंदर जो है वो इंप्रूवमेंट्स कर लिए हैं। फिर जो बैटरी कैपेसिटी भी है वो पहले मतलब फ़ोन्स में हुआ करती थी 1000 mAh, 800 mAh, 1200 mAh, आज हम बात कर रहे हैं 5, 6, 7000 mAh की। तो आगे चलकर देखते हैं इसमें भी इंप्रूवमेंट कब होता है। अगला सवाल पूछा है, अब तेरी तो कहाँ गया, आ गया। अगला सवाल पूछा है कैलाश गर्ग ने, बोलते हैं कि विल माइक्रोमैक्स लॉन्च फोन्स विद डायमेंसिटी प्रोसेसर्स, वाई नॉट। फ्यूचर में डेफिनेटली माइक्रोमैक्स और बहुत कुछ कमाल करने वाला है और हो सकता है हम देख पाएंगे डायमेंसिटी प्रोसेसर्स पे बेस्ड माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन्स। अगला सवाल है यहाँ पे देवराज पाटिल का, बोलते हैं कि एज एप्पल मैनेजेस टू पुट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन आईफोन 12 मिनी साइज, so shouldn't they do this with the bigger models and add some space for extra battery capacity and hence add a higher refresh rate screen? It may sound very easy but just a thought. बोलो गुरुजी, लव यू गुरुजी। देवराज भाई, अगर एप्पल सारे काम एक साथ कर देगा तो फिर अगले साल क्या करेगा? तो एप्पल जो है वो उसकी आदत हमेशा से ये रहती है कि आपको जो अलग अलग अपडेट्स होते हैं ना वो धीरे धीरे मिलते हैं। तो अभी के लिए 5G मिल गया है, अभी के लिए नया डिज़ाइन मिल गया है, अगले साल अपने को हायर रिफ्रेश रेट स्क्रीन मिल जाएगा, फिर उसके अगले साल हमको कुछ और मिल जाएगा, फिर उसके अगले साल शायद फोल्डिंग आईफोन मिल जाएगा। तो मतलब एप्पल जो है वो सब अपनी जो है ना टोकरी वो एक साथ खाली नहीं करता है, वो एक एक आइटम धीरे धीरे देता है ताकि लोग जो है वो मतलब वेट करें कि अच्छा अब वो कब आएगा, अच्छा अब वो कब आएगा। मतलब बाकी ब्रांड्स का है ना जो भी होता है इनोवेशन सबका सब एक साथ डाल देते हैं, एप्पल लेकिन एक कदम जो है वो एकदम स्लो धीरे लेता है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे ऋषभ बैद ने, ये बोलते हैं गुरुजी आज सवाल नहीं है, आगे तो आपने सवाल लिखे हुए हैं। ये बोलते हैं कि फ्यूचर में कब तक फोन्स में 3D होलोग्राम टेक देखने को मिल सकता है? व्हाट फ्यूचरिस्टिक फीचर यू वांट इन स्मार्टफोन्स? गैलेक्सी S21 लाइनअप लॉन्च बिटवीन 14 to 21 जनवरी, आई एम क्लोज टू ऑफिशियल लॉन्च, नोट का कोई अपडेट? सबसे पहली बात, 3D वाला होलोग्राम वाला सिस्टम, मतलब आप चाहते हो कि भैया आप जो है वो आयरन मैन की दुनिया में घुस जाओ और मोबाइल फ़ोन से ऐसे निकलें चीज़ें इधर और मतलब काफ़ी कमाल हो जाता है यार। वो चीज़ खैर हम देखेंगे फ्यूचर में, अभी तो खैर क्या बताऊं, लेकिन जल्दी हो पाएगा, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, ये चीज़ें हो जाएंगी। 3D होलोग्राम वगैरह जो है वो डेफिनेटली होगा। और फ्यूचरिस्टिक फीचर जो मेरे को चाहिए मोबाइल फ़ोन्स में यार, वो चाहिए मतलब ऐसा बन जाए ना कुछ कि यहाँ से गायब होकर कहीं और प्रकट हो जाए। हम मोबाइल फ़ोन्स में खैर क्या मतलब, या मोबाइल फ़ोन्स में समझ लो कि प्रेजेंस का फीचर वही मतलब आपका 3D होलोग्राम वाला है कि मतलब मैं यहाँ पे अगर किसी से बात कर रहा हूँ तो जहाँ पे वो इंसान है लगे कि उसके सामने खड़ा हूँ, मतलब तो क्योंकि मेरे को बहुत बार होता है ना कि मीटिंग्स ट्रैवलिंग वगैरह वो सब करनी पड़ती है, तो अगर ये फीचर हो तो मेरा भैया वो सारा किस्सा पूरा ख़त्म हो जाएगा। और S21 लाइनअप का लॉन्च 14 से 21 के बीच में, हाँ ऐसा ही है कुछ। और नोट का अपडेट ये समझ लो कि बस बहुत जल्दी कभी भी आपके दरवाजे की घंटी बज सकती है और आपको नोट फ़ोन मिल सकता है। अगला सवाल पूछा है बीस्ट बॉय ने, बोलते हैं हेटर्स की बातों को इग्नोर कैसे किया जाए, प्लीज़ बता दो बड़े आराम से, समझ रहे हो ना। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे मनीष ने, मनीष बोलते हैं कि हाउ फ्रिक्वेंटली शुड अ पर्सन चेंज देयर स्मार्टफोन्स, ऑल्सो स्नैपड्रैगन की 8 सीरीज़ वाले फ़ोन्स कितने सालों के लिए यूजेबल रहते हैं? भाई देखो मनीष, ऐसा कुछ ना फिक्स रूल नहीं है कि भैया मोबाइल फ़ोन्स को कब चेंज करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 साल में चेंज करना ही करना है, 3 साल में चेंज करना ही करना है, 6 महीने में चेंज करना ही करना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है यार कि आपका काम कैसा है, आपका फ़ोन कौन सा है, आपका कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है अपने फ़ोन के साथ में, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, या क्या आपके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है क्या, मतलब आपको पैसा ऐसे बहा देना है क्या, या फिर लगता है कि नहीं भाई हमको जो है वो सोच समझ के खर्चा करना है। मतलब मल्टीपल फैक्टर्स हैं यार, तो ऐसा कुछ रूल नहीं है। बट आइडियली मेरे ख्याल से अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो और अगर हम बात करें नॉर्मल सिनेरियो की, तो 2 साल तक तो आपका फ़ोन चलना ही चलना चाहिए। 2 साल के बाद में अपग्रेड कर सकते हो। और स्नैपड्रैगन की 8 सीरीज़ वाले फोन जो है वो भी आराम से 2-3 साल चल जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अगला सवाल पूछा है तुषार ने, बोलते हैं हाउ डू यू मैनेज टू स्पेयर टाइम फॉर शॉपिंग, फैमिली टाइम, ट्रैवल एंड अदर स्टफ डिस्पाइट बीइंग एंगेज्ड विद मल्टीपल बिजनेसेस एंड यूट्यूब्स वर्क? तुषार भाई, मैं ना मतलब अपने टाइम का डिवाइड करता हूँ स्लॉट्स में कि मतलब एक बार में एक ही काम करता हूँ। मैं ऐसे मल्टीपल चीज़ें जो है वो अपने दिमाग में नहीं रखता हूँ, वरना मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा। तो जब मैं फैमिली के साथ हूँ तो मैं पूरी तरीके से फैमिली के साथ हूँ, मेरे को उस टाइम पे कोई मतलब नहीं है कि मेरे बिजनेस में क्या चल रहा है, यूट्यूब में क्या हो रहा है, या जब मैं यूट्यूब का काम कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के बारे में सोच रहा हूँ, जब मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा हूँ। तो मतलब मैं एक टाइम पे एक ही चीज़ करता हूँ और बिल्कुल मैंने अपने टाइम को ऐसे डिवाइड किया हुआ है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी खेल रहा हूँ, अगर मैं अपने नेफ्यू के साथ में, तो मैं सिर्फ खेलूंगा, मैं उस टाइम पे नहीं सोचूंगा कि मेरे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट है या लॉस है या बैंक में क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा है। मतलब वो सब चीज़ें उस टाइम पे निकल जाएंगी दिमाग से, ताकि मैं जो भी काम करूं वो क्वालिटी टाइम के साथ में करूं और वो चीज़ें बड़े आराम से बाद में मैनेज हो जाती हैं। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे महेश ने, बोलते हैं पबजी वाले पागल बना रहे हैं, क्या अपडेट है पबजी का, पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है। महेश भाई ऐसा नहीं है यार कि पबजी वाले पागल बना रहे हैं, मतलब अब लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, समझ नहीं आ रहा पबजी वाले इंडिया का, टू बी ऑनेस्ट कि कब आएगा कब नहीं आएगा। बिकॉज हम बोल रहे थे पहले कि हाँ मतलब इतना हाइप बन
बन गया भाई, इतना अनाउंसमेंट हो गया, सब कुछ हो गया कि हाँ बस आया आया आया। और अभी हम बात कर रहे हैं कि यार पबजी का तो पता नहीं क्या सीन है, फिर बीच में गवर्नमेंट वाला सीन आ गया है, बीच में फिर मीटिंग हो रही है नहीं हो रही है, फिर फौजी आ गया है, फिर लगता है कि भैया पबजी के पास में सीक्रेट प्लान है कुछ, फिर लगता है कि यार तो लिंक्स, मतलब इतना सब कुछ चल रहा है भाई अभी तक। पता नहीं, हो सकता है पबजी आए सीधा 2025 में, मतलब अब क्या बताएं यार, फिलहाल के लिए कोई अपडेट नहीं है यहाँ पे कि भाई पबजी कब आएगा, मतलब। बट एनीवेज खैर, आप अगर गेमर हो, मतलब पबजी आए चाहे ना आए, मेरे पास में पबजी का जो है वो समझ रहे हो, तो मतलब लाइक जल्दी से कर दो। और बाकी लेट्स सी यार खैर कि पबजी कब आता है। फिलहाल के लिए तो उम्मीद ये करते हैं कि जल्दी आ जाए, सारी चीज़ें जो है वो प्रोसेस एकदम सीमलेस कंप्लीट हो जाए, ताकि आए और फिर हम करें स्वागत पबजी का। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे सत्यम दाखड़ ने, ये बोलते हैं कि भैया आपके पास में कितने मोबाइल फ़ोन्स हैं जो अभी तक लॉन्च होना बाकी हैं, और माइक्रोमैक्स के न्यू फ़ोन्स के बारे में आपको क्या पता है, अगर है तो एक बार मुस्कुरा दीजिएगा, लव यू फ्रॉम मालवा। लव यू टू मेरे भाई, और मुस्कुराना क्यों है यार, मैं जोर जोर से हंस देता हूँ ना, तो उसका मतलब आप समझ जाओगे। आपने बोला था कि आपको क्या माइक्रोमैक्स के न्यू फ़ोन्स के बारे में पता है, अगर है तो मुस्कुराओ, तो मैं जोर जोर से हंस देता हूँ। तो आप समझ जाओ कि मेरे को क्या पता है और कितना पता है। जहाँ तक बात है अभी ऐसे में नए मोबाइल फ़ोन्स जो मेरे पास में हैं जो अभी तक लॉन्च नहीं हुए हैं, तो वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 फ़ोन्स फिलहाल अभी ऐसे हैं जो लॉन्च नहीं हुए हैं। अगला सवाल है स्टाइलिश मयंक का, बोलते हैं कि गौरव भैया आप मुझसे नाराज़ हो गया, पिछले 2 महीने से मेरा क्वेश्चन पिक नहीं कर रहे हो, आज व्लॉग देखकर मज़ा आ गया, लव फ्रॉम नवलगढ़ राजस्थान, जय हिंद। नहीं मयंक भाई, बिल्कुल भी नाराज़गी नहीं है भाई, मेरी तरफ से मजबूरी, हाथ जोड़ के माफ़ी समझ लो आप उस चीज़ को, कि सवाल इतने सारे होते हैं ना भाई कि मतलब मैं कैसे मतलब जो है वो पिक कर पाता हूँ सभी को, ये पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए बस जो सामने आता है मैं जल्दी से लेता हूँ स्क्रीनशॉट और बाद में जो है वो सवाल पिक कर लेता हूँ। जहाँ तक बात है व्लॉग देख के मज़ा आने की, तो भैया ऐसे ही देखते रहो और मज़ा इंटू 100 अपनी जीवन का करते रहो। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे निखिल गोयल ने, बोलते हैं OnePlus कॉन्सेप्ट 1 का क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट था और बस। अगला सवाल है शुभम जी का, बोलते हैं नेक्स्ट ईयर कितने एक्सक्लूसिव कंटेंट इस चैनल पे मिलेगा, व्हाट्स योर न्यू ईयर्स प्लान, लव यू सर। शुभम भाई नए साल का प्लान क्या बताऊं यार, एक्चुअली मैं टू बी ऑनेस्ट ऐसे नए साल का ऐसा कुछ ना मेरे को एक्साइटमेंट नहीं होता, बिकॉज मेरी नज़र में 31 दिसंबर भी वही है, 1 जनवरी भी वही है, हर दिन मेरी नज़र में एक नया दिन है। तो ऐसे में मैं नया साल जो है उसके कॉन्सेप्ट में इतना जाता नहीं हूँ, ये मेरा पर्सनल थॉट है बाय द वे। लेकिन बाकी बस वही यार, फैमिली के साथ में बैठो, टाइम स्पेंड करो, हो गया नया साल अपना। और जहाँ तक बात है एक्सक्लूसिव कंटेंट का, तो वो तो मिलता था, मिलता है और मिलता रहेगा हमेशा के लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट सिर्फ टीजी फैमिली के लिए। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे लक्ष्य जैन ने, बोलते हैं कि इट वाज योर ड्रीम टू हैव अ कलेक्शन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स विच यू हैव अचीव्ड, नाउ दैट यू आर अ ह्यूज इन्फ्लुएंसर मोटिवेटेड एंड ऑब्वियसली गुरुजी ऑफ ऑल द टेक्निकल वर्क, डज इट एक्साइट यू व्हेन यू सी योरसेल्फ हियर विच यू हैड ड्रीम्ड ऑफ। ऐसा कुछ सपना नहीं था लक्ष्य मेरा कि मैं मतलब कोई ऐसे टेक्निकल इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा और मतलब ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ सपना नहीं था यार। फिलहाल के लिए भी ये एक हॉबी ही है, मैंने ये हॉबी की तरह ही शुरू किया था। जो सपने हैं वो और लाइफ में 50 हैं यार, कुछ हुए हैं पूरे, कुछ करने हैं पूरे, मतलब अभी तो पता नहीं कितना आगे जाना है। ये जो यूट्यूब वाला पूरा सीन है जो भी आप देख रहे हो, तो यार ये सिर्फ ना मतलब बस था जो सीन शुरू हुआ, और शौक में भी शौक में जो है वो बातें आगे बढ़ती गई। ये बात फैक्ट है कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है टीजी फैमिली के साथ मिलके, बट आगे का अभी फ्यूचर बहुत बाकी है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे केशव ने, बोलते हैं कि आपके पास कितनी कार्स हैं, आप सुबह कितने AM पर जागते हो, आपका फेवरेट गेम कौन सा है, लव फ्रॉम राजस्थान। केशव भाई गाड़ियाँ तो छोड़ो, मैं कभी मतलब बाद में बात करूँगा। जहाँ तक बात है सुबह उठने की, तो यार कितने AM पे जागते हो वाला सीन नहीं है मेरे साथ में, ये कितने AM पे मैं सोता हूँ, बिकॉज मैं जागता हूँ मोस्टली PM पे। तो मतलब रात को यार सोते सोते मतलब 3 4 5 बज जाते हैं, तो उसके बाद में फिर आँख खुलती है दिन में कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 12:30, कभी कभी 8 बजे भी, और कभी कभी सोना हो ही नहीं पाता है, तो वही चलता रहता है। और जहाँ तक बात है फेवरेट गेम की, तो फेवरेट गेम यार मैंने ऐसा कुछ मतलब टू बी ऑनेस्ट ना, मतलब वैसे गेम्स ही खेलता हूँ यार। फ़ोन के अंदर 2-4 गेम होते हैं वो मतलब पजल टाइप के गेम्स, तो मैं मतलब टाइम पास के लिए खेलता हूँ, वो भी कभी कभी जब बोर हो रहा हूँ। अदरवाइज ऐसा कोई फेवरेट गेम नहीं है, बट चलो सुनना है तो सुपर मारियो। अगला सवाल है अभी ध्रुव शर्मा का, लास्ट, बोलते हैं गौरव भैया अब मैं अभी 12th में हूँ, कुछ ऐसा बताओ कि JEE के लिए एकदम मोटिवेशन आ जाए। ध्रुव भाई बात ऐसी है ना मोटिवेशन की कि एट द एंड सब कुछ अच्छा हो जाता है। और मतलब ये शायद मैंने कहीं किसी मूवी में सुना था या कहीं लिखा हुआ पढ़ा था, या शायद किसी मूवी में सुना था मैंने, पता नहीं कोई तो मूवी थी शायद। एनीवेज मतलब ये काफ़ी अच्छा डायलॉग है कि एट द एंड सब अच्छा हो जाता है, और अगर सब अच्छा नहीं है
इसका मतलब अभी एंड नहीं है। और अगर एक और बोनस सुनते हो मेरी तरफ से मोटिवेशन, तो वही समझ लो कि आप जितना अपने आप को पावरफुल समझते हो, आप उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल हो। बस आपको जो है वो फोकस करना है अपने हार्डवर्क पे, और आप खुद अपनी पावर को विटनेस करोगे सही टाइम आने पे। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।